Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. So guys, आज की इस वीडियो में मैं Netflix मिस्ट्री क्राइम डॉक्यूमेंट्री दी टिंडर स्वैंडलर को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी. इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं फेलिसिटी मॉरिस. दी टिंडर स्वैंडलर 2022 की अब तक की Netflix पर सबसे दिल फरेब डॉक्यूमेंट्री है. ये डॉक्यूमेंट्री इस स्टेटमेंट्स पर बात करती है कि कोर्ट एक बंदे को मुजरिम ठहराती है क्योंकि उसने बहुत सी मासूम औरतों की जिंदगी खराब की थी और वो अपनी बर्बादी का हर्जाना अभी तक भुगत रही हैं. आपको ये सोचकर कितना गुस्सा आएगा जब आपको बर्बाद करने वाला आराम से आज़ादी के साथ घूम रहा हो और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, जबकि आपको पता है कि इस बंदे ने आपको फाइनेंशियली नहीं बल्कि इमोशनली भी तोड़कर रख दिया है. ऐसे में जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती और आप देख रहे हो कि ये बंदा जिसने आपको बर्बाद किया है वो एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, दुनिया दर दुनिया घूम रहा है सिर्फ आपके पैसों पर. दी टिंडर स्वैंडलर बनाई गई है एक मुबैना फ्रॉडस्टर पर. मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है मुबैना, क्योंकि ये फरेबी आज़ादी के साथ घूम रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो कोर्ट साबित नहीं कर सकी और ये बंदा और औरतों को कौन कर रहा है आज़ादी के साथ, और अब ये सबके सामने अपना जुर्म कर रहा है. इस डॉक्यूमेंट्री के मेकर्स ने मुजरिम को इनवाइट किया था कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने अपनी राय देने का इस इश्यू पर, क्योंकि उसे इसके लिए सज़ा नहीं हुई थी और ये उसका हक था. लेकिन इस फरेबी ने मेकर्स की ऑफर को ठुकराया और इन्हें धमकी दी कि ये डेटिंग ऐप पर सू कर देगा कि इससे इसकी इज्जत खराब हो रही है. इस डॉक्यूमेंट्री में 3 विक्टिम्स ने अपनी कहानी शेयर की है, जिनमें सिसिलिया, पर्निला और एलन थी. ये तीनों अपनी कहानी धोखा, प्यार, इमोशनली अटैचमेंट और बहुत तकलीफ के साथ सुना रही थी और ये तीनों बदकिस्मती से इन सब का हिस्सा थी. अगर आपने इंडियन मूवी लेडीज वर्सेस रिकी बेल देखी है तो ये रियल लाइफ स्टोरी कुछ इस पर ही है. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. दी टिंडर स्वैंडलर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 2 फरवरी 2022 में. IMDb पर दी टिंडर स्वैंडलर को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10. दी टिंडर स्वैंडलर रॉटन टोमेटोज पर 93% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 82%. दी टिंडर स्वैंडलर को गूगल यूजर ने 96% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी डॉक्यूमेंट्री. टिंडर स्वैंडलर कौन था? डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है सिसिलिया से. सिसिलिया टिंडर पर एक अट्रैक्टिव मर्द साइमन लिवाइफ से मिलती है. साइमन ने सिसिलिया को बताया था कि वो इस्राएली बिलियनियर लिव लिवाइफ का बेटा है और वो LLD डायमंड्स का CEO है. अब सिसिलिया की जिंदगी साइमन के साथ बहुत ही ज़्यादा अय्याशी और ऐशो आराम के साथ गुजर रही थी और वो चीज़ें दिन ब दिन सिसिलिया को इंस्पायर कर रही थी. उस वक्त सिसिलिया खुद को एक प्रिंसेस से कम नहीं समझ रही थी. साइमन अपने प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करता था, 5 स्टार्स होटल में रहता था और उसके वार्डरोब में ब्रांडेड कपड़े होते थे और वो अपनी सोशल लाइफ में बहुत फजूल खर्ची कर रहा था. एक दिन सिसिलिया को मालूम चलता है कि साइमन का असल नाम शेमोन यहूदा हायूत है और वो इस्राइल से ताल्लुक़ रखता है. वहाँ सिसिलिया को एक आर्टिकल भी मिलता है जो फिनिश में था. वहाँ से सिसिलिया को मालूम चलता है कि शेमोन ने बहुत सारी औरतों को कॉन किया है और जब पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा वो इस्राइल से फरार होकर लंदन आ गया. अब साइमन ने टिंडर पर अकाउंट क्रिएट किया जाल बिछाने के लिए. वो इस तरह बहुत सारी औरतों के कॉन्टैक्ट्स में था और वो उन्हें अपना बेस्ट साइड दिखाता था कि कितना अच्छा है वो. जब वो औरतें उस पर अंधा भरोसा करना शुरू हो जाती थी तब साइमन उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता था. साइमन ऐसी सिचुएशन बनाता था जैसे मेरे दुश्मन हैं इसीलिए मैं अपने कार्ड्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और उसके लहजे में मजबूरी होती थी. साइमन कभी भी पैसे अपने नाम से यूज़ नहीं करता था
ना तो प्लेन टिकट्स, ना ब्रांडेड कपड़ों के लिए, ना 5 स्टार होटल्स के बिल और ना ही उसकी लग्जीरियस लाइफ पर। उन सब बिल्स पर उनके विक्टिम्स के नाम होते थे, इसीलिए कानून मजबूर था उसको ना पकड़ने के लिए। शिमोन यहूदा ने कैसे परफेक्ट स्कैम को अंजाम दिया। अगर हमें इस टिंडर स्वाइंडलर के स्कैम को समझना है तो सबसे पहले हमें पॉन्जी स्कीम को समझना होगा। जैसे आप एक मौजूदा इन्वेस्टर को पैसे देंगे अपने पुराने इन्वेस्टर से लेकर। अगर आसान अल्फाजों में कहा जाए तो स्कैमर को नए से नए इन्वेस्टर्स बनाने होते हैं, वरना उसका स्कैम तबाह हो जाएगा। इस केस में ये स्कैम ऐसे काम कर रहा था जैसे साइमन सिसिलिया को एक्सपेंसिव डेट पर लेकर जाता है। इस डेट का सारा खर्चा वो एलन के पैसों पर कर रहा था, और जैसे साइमन पर्नेला को एक्सपेंसिव डिनर पर लेकर गया था, उसका सारा खर्चा सिसिलिया के पैसों पर हो रहा था। अब वो अपने विक्टिम्स को झांसा देता था कि उसके जान को खतरा है और उसे पैसों की ज़रूरत है, और उसके इंटेंशन से लगता था कि वो उनके पैसे लौटा देगा। एक बार उसका दिल विक्टिम से भर गया तो वो उन्हें ऐसे ही बर्बाद होने के लिए छोड़ देता था और नए टारगेट की तलाश में निकल जाता था। अब इसका ये पैटर्न था कि ये उतने ही पैसे मांगता था जिससे कानून को इस पर शक ना हो सके। जैसे साइमन ने सिसिलिया से $20,000 लिए थे नॉर्वे में। अब नॉर्वे पुलिस को इतनी रकम पर शक भी नहीं होगा कभी साइमन पर। साइमन अलग अलग कंट्रीज की लड़कियों से पैसे लेता था जिससे अथॉरिटीज को कभी उस पर शक नहीं होता, और अगर वो एक ही कंट्री की लड़कियों से पैसे लेता तो अथॉरिटीज को फौरन शक हो जाता साइमन पर। अथॉरिटीज ने इस बात पर कम इंटरेस्ट लिया कि ये सारे पैसे गन पॉइंट पर वसूल नहीं किए गए, बल्कि ये सब साइकोलॉजिकल अमल था जिसे कानून जुर्म का नाम नहीं दे सकता था। इसीलिए साइमन हमेशा अपने टोन को लाइट रखता था जिससे ऐसा ना लगे कि वो विक्टिम को फोर्स कर रहा है पैसे देने के लिए। विक्टिम्स ने कैसे टिंडर स्वाइंडलर को पैसे दिए। शिमोन यहूदा हायूत अपना गेम अच्छे से जानता था। वो अपने विक्टिम्स को ऐसे शो करता था कि पैसा उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, उसकी ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल को देखकर। जब उसके विक्टिम्स के माइंड में साइमन को लेकर कोई डाउट नहीं होता था, उन्हें लगता था कि वो बहुत अमीर है। वो हमेशा सोचती थी कि प्रॉब्लम्स आना तो नेचर का हिस्सा है, लेकिन इन विक्टिम्स को नहीं पता था कि ये टिंडर मैच इनके पैसे वापस नहीं करने वाला था। इन विक्टिम्स के पास शक करने के लिए एक भी रीज़न नहीं था, क्योंकि साइमन प्राइवेट जेट्स में घूमता था, हाई ब्रांडेड कपड़े पहनता था, लाइक गुच्ची एसेट्रा। अब ये विक्टिम्स इमोशनली इन्वेस्ट कर रही थी इस रिलेशनशिप में। साइमन इनको ख्वाब भी दिखाता था कि साइमन उनसे शादी करेगा और वो मिलकर एक फैमिली स्टार्ट करेंगे। इस बात के करने के बाद वो कहता था कि वो अपने क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ कर सकता, इसीलिए वो साइमन को पैसे सेंड करे तो विक्टिम्स बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे सेंड कर देती थीं। शिमोन यहूदा कैसे पकड़ा गया। साइमन लिवाइफ की स्टोरी उन औरतों के लिए सरप्राइज थी जो इस चेन से गुजर रही थी, और ये स्कैम किसी को पता भी नहीं चलता अगर सिसिलिया वीजी न्यूज़ को कांटेक्ट नहीं करती। वीजी एक बड़ा न्यूज़ चैनल था नॉर्वे का। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सिसिलिया की स्टोरी को कवर करेंगे, इसीलिए उन्होंने सिसिलिया से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो क्लिप्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। ये सब काफ़ी था साइमन का बेहुदा चेहरा सबके सामने लाने के लिए। अब डिजिटल मीडिया इतना फास्ट है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े हुए है। जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो दुनिया के कोने कोने में साइमन के फ्रॉड का चर्चा था। अब सिसिलिया, पर्नेला और एलन साथ मिलकर इस कॉन मैन की कहानी पूरी दुनिया को सुना रही थीं। साइमन अंडरकवर हो गया और उसने अपना अकाउंट टिंडर से डिलीट कर दिया। उसी वक्त एलन साइमन लिवाइफ को डेट कर रही थी और वो वीजी आर्टिकल पढ़ लेती है। पहले तो उसे साइमन पर शक नहीं होता, लेकिन साइमन ने उससे $1 लाख लिए थे और वापस वो कर नहीं रहा था। इसीलिए एलन ने एक फरेबी को कॉन करने का प्लान बनाया। एलन एक फैशन इंडस्ट्री में काम करती थी। पहले तो वो साइमन को कहती है
कि उसे दुनिया पर यकीन नहीं है, ताकि साइमन एलन पर भरोसा करके अपने सारे ब्रांडेड कपड़े दे दे। और वो साइमन से ये भी कहती है कि वो साइमन के एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़ों को बेचकर पैसे साइमन को दे देगी, क्योंकि इस टाइम साइमन गरीब होता जा रहा था। एलन को पता था कि साइमन के ब्रांडेड कपड़ों की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। एलन ने वो सारे कपड़े बेच दिए और एलन ने उसके पैसे कभी साइमन को दिए ही नहीं। खैर, एक स्वैंडलर फरेब का शिकार हो गया, क्योंकि मीडिया ने उसकी असलियत खोल के रख दी थी। साइमन पुलिस के हाथों पकड़ा गया फेक पासपोर्ट की सूरत में, लेकिन वो 5 महीनों बाद आज़ाद हो गया उसके अच्छे बिहेवियर की सूरत में। और वो टेल अवीव में टिंडर स्वैंडलर होने के बावजूद भी एक कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, जबकि उसकी विक्टिम्स आज तक वो लोन्स पे कर रही हैं।